नमस्कार, आपका स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले के सहकारिता उपायुक्त श्री अशोक शुक्ला गत माह सितंबर में सेवानिवृत्त होने के बाद भी जिला मुख्यालय से बैक डेट में कार्य कर रहे हैं। अपनी मनमर्जी के अनुसार फाइलों का निपटारा कर रहे हैं। जो प्रशासक जनपद मुख्यालय में नियुक्त किए गए हैं, वह सभी प्रशासक जिला मुख्यालय से ही कार्य कर रहे हैं। जनपद मुख्यालय से सदैव नदारत रहते हैं। जो विक्रेता है, उनको विगत 2 वर्षों से वेतन भुगतान नहीं हुआ। वेतन निकालने के एवज में भी खुलेआम धन की मांग की जा रही है और डीआर महोदय अपने मनमर्जी से स्थानांतरण और पोस्टिंग कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। उक्त आरोप अधिवक्ता संघ त्योथर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्म नारायण शर्मा द्वारा लगाया गया है, जिसकी जांच आवश्यक है। जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता संघ त्योथर के पूर्व अध्यक्ष की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर, हमारी नजर। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इस समय मैं न्यायालय परिसर त्योथर में मौजूद हूं और हमारे सामने अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्मनारायण शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, जो सहकारिता विभाग के उपायुक्त महोदय हैं, वो 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उनका मुख्यालय नहीं छूटा है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सहकारिता विभाग को नष्ट भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में डुबोने वाले डीआर श्री अशोक शुक्ला जी, जो 30 तारीख को इसी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उनकी ममता रीवा जिले से इतनी जबरदस्त है कि विगत 3-4 साल में जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, अब उसमें लीपा पोती करने का काम कर रहे हैं। तो रीवा में भी और सतना दोनों के प्रभार में वो थे और अटूट भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जिसकी शिकायत भारत सरकार से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी और रीवा जिले के माननीय कलेक्टर महोदय श्रीमती प्रतिभा पाल जी, माननीय आयुक्त महोदय और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी कई बार पत्राचार किया गया, उनके संबंध में चर्चा की गई। और आज सेवानिवृत्त के बावजूद भी आप ताजुब करेंगे, कोई भी अधिकारी इतना बेशर्म हो जाएगा और इतना भ्रष्टाचार में अकंठ डूबने वाला अधिकारी अभी 3 दिन से लगातार निरंतर घरों में बुला करके फाइलों का निपटारा कर रहे हैं, बैक डेट पर कर रहे हैं। चूंकि डीआर की पदस्थापना हुई नहीं है, इसलिए वो लूटने का काम सेवानिवृत्त के बावजूद भी जारी किए हुए हैं, जो निश्चित रूप से न तो न्याय संगत है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, जो कोऑपरेटिव बैंक की प्रशासक है, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, राज्य शासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल समस्त फाइलों को सीज कर दिया जाए, उनके किसी भी आदेश को निरस्त किया जाए और उन्होंने जो बैक डेट पर आदेश जारी करने की प्रक्रिया जारी रखी है, उस पर तत्काल रोक लगाते हुए लोकायुक्त या किसी दूसरी एजेंसी से उनके घर में छापा डाल करके देखा जाए, फाइलों का अंबार लगा है, बाबुओं का आना जाना तांता लगा हुआ है और इस कार्य में सबसे अधिक सहयोगी प्रशासक जो सीओ हैं, सहकारिता विस्तार अधिकारी समस्त, वो इसमें तल्लीन है। ये जो प्रशासक हैं, ये तो इनका कार्य जो तहसील मुख्यालय में होना चाहिए, लेकिन ये जिले में रह रहे हैं और इनका सारा कार्य इनका जिले से संचालित हो रहा है, ऐसा क्यों? जी, अशोक शुक्ला जी ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। सीओ को दलाली के लिए बिठा लिया है। सीओ प्रशासक की हैसियत पर है और इन्हें मुख्यालय में रहना चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक सीओ की पदस्थापना जनपद पंचायत में हुआ करती है। मैं जब जनपद सदस्य था तो सीओ यहाँ रहा करते थे और सीओ जनपद में बैठ करके सहकारिता संबंधी कार्य को देखा करते थे।
श्री अशोक शुक्ला जी ने अपने कार्यकाल में छोटे से छोटे काम के लिए सीओ जिला में उनके ऑफिसों में बैठते हैं, दलाली का काम करते हैं, वहीं से आदेश निर्देश जारी करते हैं। मैं यहाँ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि त्योंथर की दुर्दशा को देखिए। यहाँ मुख्यालय से नदारत रहने वाले अधिकारी रिमोट कंट्रोल से योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। किसान परेशान हो रहे हैं, काश्तकार परेशान हो रहे हैं। प्रशासक महोदय को आज ये भी नहीं मालूम कि कितनी समितियों में है, वो समितियों का मुख्यालय कहाँ है वो नहीं जानते। वो सिर्फ रीमा में बुला करके और उसके किसके लिए करते हैं, अपने डीआर के लिए दलाली करते हैं और डीआर को खुश करने के लिए काम करते हैं। जो सबसे बड़ा एक प्रश्न और जो है क्षेत्र में सुनने को आ रहा है कि जो ये विक्रेता हैं सहकारी समितियों में, और ये बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटा पद होता है, लेकिन इनकी का जो वेतन है वो वेतन भी साल डेढ़ साल से जो है अवरुद्ध पड़ा हुआ है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वेतन निकालने में भी दलाली मांगी जा रही है। जी हाँ, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात कहा ना। विक्रेता बहुत छोटी इकाई है और है अब जो वर्तमान परिस्थिति है, 2 साल से आप ताजुब करेंगे चपरासियों का वेतन नहीं मिला है। उस जो 2 साल से वेतन नहीं दे रहे प्रशासक, उसमें भी पैसे की मांग की जा रही है और डिमांड हो रही कि इतने 10% दे दो, अपना वेतन ले लो। आप ताजुब करेंगे जिला प्रशासन भी बैठा हुआ है और कोई भी अधिकारी इस बात को नहीं सुन रहा है कि वेतन किन समितियों के विक्रेताओं के वेतन कब से नहीं मिला है। मैं जेआर महोदय जो यहाँ जिले में बैठते हैं सहकारिता के, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। अभी उन्होंने कुछ गलत आदेश जारी किया है, विक्रेताओं को हटाने का आदेश जारी किया है बिना सुने